हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आज हमारे पास एक अपडेट है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। चलिए डिस्कस करते हैं। यू कैन सी द मार्क, ये जो येलो में मैंने मार्क किया है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सीबीआई एंड ईडी चीफ्स कैन नाउ हैव 5-year टर्म्स। तो ये जो अपडेट आया है यहाँ पे एक अमेंडमेंट या चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, और यहाँ इनके जो चीफ है, जो डायरेक्टर्स है, उनका जो टर्म्स, ठीक है, सर्विंग टर्म्स है, वो इंक्रीज किया गया है। नाउ हाउ 5-year टर्म्स। तो पहले क्या था? पहले गाइज ये था, आपने पढ़ा होगा तो 2 years का था, अभी उसमें चेंजेस आया है, 5 years किया गया है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत फैक्ट्स अबाउट सीबीआई एंड ईडी। सो गाइज एट फर्स्ट let's discuss about some facts related to your CBI, Central Bureau of Investigation. Let's first discuss about CBI. The first thing is CBI is a non-constitutional and non-statutory body. So a constitutional body nahi hai, and second thing is your non-statutory body. That means it cannot make changes by its own. तो ये जो changes है इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, नेक्स्ट थिंग इज योर हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। इट वाज सेट अप in 1963 by a resolution of the Ministry of Home Affairs. However, was transferred later to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, that is under Government of India. तो ये चीज़ है कि 1963 में सेटअप हुआ सीबीआई, उससे पहले भी था ये चीज़, बट नॉट आज सीबीआई, ठीक है। आज सीबीआई इट वाज सेट अप इन 1963। पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था, बट later it was transferred to the Ministry of Personnel. Okay, then the next thing is your the establishment of CBI was recommended by the Santhanam Committee. ये चीज़ बहुत important है। CBI is exempted from the provisions of Right to Information Act. ये जो आपका है RTI से exempted है CBI, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, ये जो चेंजेस हुआ है सीबीआई डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर, उनके जो टर्म्स में फ्रॉम 2 years to 5 years, तो हमारा मुद्दा वही है मेन मुद्दा। और यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ सीबीआई, जो हम अपने जो मेन मुद्दा वहीं पे आते हैं, ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसमें सीबीआई का? सीबीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर हु इज बीइंग असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और an additional director with other staff members. Okay, then CBI Academy is located in Ghaziabad. CBI Academy है वो 1996 में फंक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। देन ये देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर्स। गाइज अगर आप ये देख रहे हो और वीडियो और ये हमारा डिस्कशन सुनने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर कैसे होता है? द सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर नॉट लेस दैन ए टर्म ऑफ 2 years। देखिए ये अभी तक का था, ये 2 years। अभी वही चीज़ हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि अभी जो अपडेट आया है कि ये 5 years हो गया है, ठीक है, बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। वो जो भी है बाकी का देख लीजिएगा। और ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर आज द चेयरपर्सन, ठीक है। देन योर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, देन योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज योर व्हेन मेकिंग रिकमेंडेशंस। ये देखिए लास्ट वाला, ये गलती से पॉइंट लग गया है इसमें। व्हेन मेकिंग रिकमेंडेशंस द कमिटी कंसिडर्स द व्यूज ऑफ द आउटगोइंग डायरेक्टर। ओके, तो यहाँ तक का हमारा सीबीआई का जो शॉर्टली हमने डिस्कस किया है अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट सीबीआई। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था। सीबीआई का जो डायरेक्टर का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये चीज़ हमने देखा। लेट्स हैव ए लुक ऑन द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज योर
The Directorate of Enforcement is a law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes in India. तो it is part of the Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. ठीक है, Ministry of Finance के अंडर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, उसके अंडर में आता है ये ईडी. देन द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्टोरेट goes back to 1st May 1956 when an enforcement unit was formed in Department of Economic Affairs. The prime objective of the ED is the enforcement of two key acts of the Government of India, namely the Foreign Exchange Management Act 1999, FEM Act जो shortly हम बोलते हैं, so and the Prevention of Money Laundering Act 2002, PMLA. The Directorate of Enforcement, with its headquarters at New Delhi, is headed by the Director of Enforcement. There are 5 regional offices at Mumbai, Chennai, Chandigarh, Kolkata and Delhi, headed by Special Directors of Enforcement. तो यहाँ पे जो है 5 regional offices कहाँ पे है? मुंबई में है, योर चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है and in your दिल्ली. देयर आर सम जोनल एंड सब जोनल ऑफिसेस. तो इसके अलावा भी आपका जोनल एंड सब जोनल ऑफिसेस भी है. तो इसके हिसाब से जोनल ऑफिसेस आर हेडेड बाय ए जॉइंट डायरेक्टर. देखिए ये पहला जो था हमने देखा कि 5 रीजनल ऑफिसेस को हेड कौन करता है? बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट. देन योर सब जोनल ऑफिसेस आर हेडेड बाय ए डेप्यूटी डायरेक्टर. तो ये शॉर्टली था गाइज अबाउट CBI एंड ED. I hope you are preparing very well for the upcoming UPSC Civil Services main exam, and we will meet again with another video. Till that, thank you, bye bye, Jai Hind.